जो शहबाज शरीफ साहब हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को हम भारत से ज़्यादा खुशहाल बनाएंगे। अगर भारत को पीछे ना छोड़ा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। जब तक जान में जान है, खूब मेहनत करके पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। तरक्की पाकिस्तान का मुकद्दर बन चुकी है। अगर भारत को पीछे ना छोड़ा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। अच्छा, अब हुआ ये है कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को हम भारत से ज़्यादा खुशहाल बनाएंगे। पाकिस्तान टू बिकम मोर प्रॉस्परस देन इंडिया। और सिर्फ यही नहीं कहा, बल्कि शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया है कि वो भारत को पीछे छोड़ देंगे। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा है कि वो इंडिया को पीछे छोड़ देंगे तरक्की में। इतनी तरक्की करेगा उनका मुल्क कि वो भारत पीछे रह जाएगा। अच्छा, सिर्फ यही नहीं कहा उन्होंने, नहीं, और भी कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर भारत को पीछे ना छोड़ा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। तो पहले तो आप ये जान लें कि भारत को अब उन्होंने पीछे छोड़ना ही छोड़ना है। उन्होंने कहा है, वो देखें, एक तो ये कि जो पीएम शहबाज है ना, उनकी जो स्पीच करने का स्टाइल है और जो वो जोश और जज्बे के साथ स्पीच करते हैं कि वो माइक शाइक सारे उनके आगे के गिर जाते हैं और बड़ी एक्साइटमेंट के साथ स्पीच करते हैं। अब अपनी पार्टी की वो कर रहे हो किसी जगह पर स्पीच और कोई मीटिंग हो तो उसमें तो और ज़्यादा जज्बा आ जाता है सामने। तो उन्होंने क्या किया कि वो डीजी खान पहुंचे, वहां पर जाकर जो है उन्होंने ये स्पीच की जिसमें उन्होंने ये कहा कि दुश्मन जो है वो घुस बैठिए की तरह घात लगा के बैठे हुए हैं। दुश्मन घात लगा के बैठा है, वो जो रात के अंधेरे में घात लगा के बैठते नहीं, वही वाली सिचुएशन लग रही है मुझे। दुश्मन के कहने पर केपी के और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, और दुश्मन के कहने पर दहशतगर्दी हो रही है, और मुल्क की तरक्की नहीं हो सकती जब तक दहशतगर्दी का खात्मा नहीं हो सकता। और साथ ही उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में धावे बोले जाते हैं और तरक्की नहीं हो सकती, और अमन कायम किए बगैर भी तरक्की नहीं होती। उसमें अगर आप इसका क्रक्स पूछ ले, उन्होंने एक तो दहशतगर्दी पे बात की कि भाई ये दहशतगर्दी हो रही है तो कैसे तरक्की होगी। अच्छा, साथ ही उन्होंने कहा कि ये तो प्रोटेस्ट हर डेली बेसिस पे हो रहा होता है। उनका इशारा इमरान खान की पार्टी की तरफ है कि ये देखें क्या करते फिरें। और फिर तीसरा जो उन्होंने टारगेट किया है वो इंडिया है, वो भारत है। पीएम शहबाज ने जो उनका तीसरा टारगेट है, पहला टारगेट दहशतगर्दी, दूसरा टारगेट इमरान खान के प्रोटेस्ट, और तीसरा टारगेट उन्होंने इंडिया को बनाया, और जिसमें उन्होंने कहा है कि जब तक जान में जान है, खूब मेहनत करके पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। तरक्की पाकिस्तान का मुकद्दर बन चुकी है। अगर भारत को पीछे ना छोड़ा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। ये है बात। देखें, ये जो है ना, ये जिसे कहते हैं कि जज्बा बहुत ज्यादा है और पक्का इरादा कर लिया गया। अब मुझे याद है इससे पहले उन्होंने एक दफा ये कहा था कि कपड़े बेचकर पाकिस्तान का कर्जा उतारूंगा। तो कपड़े बेचकर अगर पाकिस्तान का कर्जा उतारा जा सकता है तो भारत को तरक्की में पीछे क्यों नहीं छोड़ा जा सकता? मुझे बताएं, दोनों बातें हो सकती हैं। देखें, वैसे तो पॉलिटिशियंस महंगे महंगे कपड़े इतने ही अगर पहनते हैं, अगर इतने एक्सपेंसिव कपड़े पहनते हैं कि कपड़े बेचकर मुल्क का कर्जा उतारा जा सकता है, तो फिर तो आईएमएफ के पास जाने की जरूरत नहीं। अब सोचिए, आपके कपड़े बेचकर कर्जा उतारा जा सकता है। मैं ये कह रही हूं कि इतने महंगे कर्जे तो हैं ही हैं, इतने महंगे कपड़े पहने जाते हैं कि कर्जा उतर जाए उससे बेच के, लेकिन अपने कपड़े बेच के कोई कर्जा नहीं उतारता। ऐसा होता तो आईएमएफ के सामने कुछ कोल पकड़ के ना खड़े होते। अच्छा, उन्होंने एक और बात की। उन्होंने कहा, भाई ये बड़ी सच्ची बात की है, वैसे मैं आपको ये बता दूं, सारी बातें सच्ची की हैं, झूठी कौन सी की है। अच्छा, उन्होंने कहा कि जो है ना, मुझे ये कहते थे कि कशकोल पकड़ के मांगने निकल गया। उन्होंने कहा कि मुझे, यानी इमरान खान की तरफ, उन्होंने कहा मुझे ये कहते थे कशकोल पकड़ के मांगने गया, तो खुद ये क्या मांगने नहीं जाते थे? खुद क्या करने जाते थे? बात तो सही है, बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। तो मांगने तो जो जाता है, जो भी जाता है, वो पता है कितने, अब तो पता नहीं कब से मांगते चले जा रहे हैं। अच्छा, अब बात देखिए, पता क्या, मेरा तो सवाल ये है कि भारत को पीछे छोड़ने के लिए चौथी बड़ी इकोनॉमी बनना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। अगर भारत को 5वीं बड़ी इकोनॉमी को पीछे छोड़ना है तो फिर आपको 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना पड़ेगा। एक काम ये करना पड़ेगा, भारत को पीछे छोड़ने के लिए आपको अपना एजुकेशन सिस्टम उससे बेहतर बनाना होगा, यानी आईआईटीज आपके मुल्क में उससे कहीं ज्यादा होंगे, तो फिर आप भारत को पीछे छोड़ेंगे। भारत को पीछे छोड़ने के लिए आपको अपनी फॉरेन पॉलिसी वो बनाना पड़ेगी कि आप रशिया से भी तेल ले रहे हो और आप अमेरिका से भी अपने ताल्लुकात रख रहे हो, और दुनिया में जब आप पहुंचे कहीं पर भी शहबाज शरीफ साहब, तो आपको ये कहें
यू आर आवर बॉस, यू आर दी बॉस। ये करना पड़ेगा आपको। मोदी साहब को सब लोग क्या कहते हैं? बॉस। तो फिर आपको जब सब पूरी दुनिया के लीडर्स बॉस कहेंगे तो फिर आप भारत को पीछे छोड़ेंगे। मैंने आपको पैरामीटर्स बता दिए जो जो कुछ। आईएमएफ से निकलना पड़ेगा। इंडिया 90s में आईएमएफ से निकल चुका, तो पहले आपको आईएमएफ से निकलना। अब देखिए बहुत छोटे छोटे काम है, सही बड़े छोटे छोटे नन्हे मुन्ने काम है। ये नन्हे मुन्ने काम तो यूं चुटकी बजाते में हो जाएंगे। बस आप ये करें, आप इंडिया को पीछे छोड़ देंगे। आप इकोनॉमी में चौथी बड़ी इकोनॉमी बन जाए दुनिया की। आप मून मिशन खुद से भेज दें, आप फिर सोलर मिशन भी भेज दें, फिर आप फॉरेन पॉलिसी में जो है वो पूरी दुनिया के लाडले बन जाएं और सब लोग आपको बॉस कहना शुरू कर दें। और आपकी चाइना तो है ही है, लेकिन जो दुश्मन है उसके साथ भी 100 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड हो, क्योंकि इंडिया की तो उनके दुश्मन चाइना के साथ 100 बिलियन डॉलर की ट्रेड है। तो आपके दुश्मन इंडिया के साथ 100 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड होनी चाहिए। तो फिर ये है सिचुएशन। और आप सुंदर पिचाई से लेकर सत्या नडेला तक जैसे यूथ पैदा करें और सबको पूरी दुनिया में लगा दें, लाओ भाई जाओ और सब पे हुकूमत करो। ये सब काम आपको करने पड़ेंगे। छोटे छोटे काम है, नन्हे मुन्ने, यूं चुटकी बजाते में आप कर देंगे। ये वाले काम कर लें, आप इंडिया को पीछे छोड़ देंगे। सर मजाल क्या भारत की कि वो आगे जाकर तो दिखाए? नहीं, बिल्कुल नहीं जा सकता। आप ये तो बस बहुत आसान काम है। तो उन्होंने कहा है भाई देखिए, मैं तो कह रही हूँ कोई कपड़े बेचकर कर्ज उतारने की जरूरत नहीं है। आप अपने कपड़े अपने पास रखें, पहने आराम से, कोई मसला नहीं है। और साथ में आप बस ये काम कर डालें, भारत को पीछे छोड़ देंगे आप। बात यह है कि देखें, क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। ये कोई झूठ थोड़ी है। क्रेडिबिलिटी तो सबको पता है। मतलब जो कंट्री आईएमएफ में होगा उसकी क्रेडिबिलिटी होगी। आप मुझे बताएं कि जो कंट्री आईएमएफ में होगा उसकी क्रेडिबिलिटी हो सकती है? मतलब बल्कि अगर कोई आपको ये कहे कि भाई आपकी तो बड़ी क्रेडिबिलिटी है, भाई क्या बात है, आप तो महान है, भाई क्या बात है, आप तो महापुरुष है, बल्कि आप तो पुरुष ही नहीं, ये तो अंदाज अपना अपना का डायलॉग था ना। मतलब आप तो महापुरुष है। कोई अगर आपको ये कहे तो आप कहेंगे तुम झूठ बोल रहे हो, तुम कैसी बातें कर रहे हो, हम तो आईएमएफ के पास हैं और तुम हमें ये झूठी हमारी तारीफ करके तो तुम तो दुश्मन हो। जो आपको सच्ची बात बताए वो हकीकत है और वो आपका दोस्त है। तो मैं ये कह रही हूँ कोई बुरी बात नहीं है अगर उन्होंने कह दिया। जैसे मैंने कहा कि औरंगजेब साहब ना बड़े सच्चे सच्चे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, क्योंकि वो इसहाक डार साहब की तरह कोई इतने जहां दीदा और एक्सपीरियंस्ड तो है नहीं। इसहाक डार साहब तो वो कोई जर्नलिस्ट भी उनसे सवाल पूछता था तो वो, बल्कि उन्होंने तो एक आधा थप्पड़ पप्पड़ लगाया था। क्या हुआ था? कुछ हुआ था उनके दौर में ऐसा भी कि भाई क्या पीछे पीछे फिरते हो तुम? तो अब औरंगजेब साहब तो उन्होंने सच सच जो है वो बोल दिया है। एनीवेज, ये खबरें हैं तो हमने कहा जरा आप तो ये खबरें पहुंचाएं, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि बड़े जबरदस्त ख्वाब देखा है शहबाज शरीफ साहब। यार ये जा सकते हैं, आप भारत को आप पीछे छोड़ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी कंट्री अगर कुछ ठान ले तो वो ये करके दिखा सकता है। तो मैंने आपको साथ में आपने क्या करना है कि चौथी बड़ी इकोनॉमी बन जाना दुनिया की, और साथ में आपने अपने दुश्मन मुल्क के साथ, जैसे भारत की अपने दुश्मन कंट्रीज के साथ 100 बिलियन डॉलर की ट्रेड है, आपने अपने दुश्मन मुल्क के साथ 100 बिलियन डॉलर की ट्रेड कर लें। फॉरेन पॉलिसी में जो है वो ऐसी बना दें कि सब जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो आपको सर आंखों पर बिठाएं यहाँ पर बुलाकर और कहें कि भाई आप हमें बिजनेस दे दें। बस ये काम आपको करने, छोटे छोटे काम है, नन्हे मुन्ने आप कर दें, बस खत्म। कपड़े बेच के कर्जा उतारने की बात ही खत्म हो जाएगी। कपड़े आराम से आप रखिए अपने वार्डरोब में,